हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने बहुपद चैप्टर को समाप्त कर लिया था। आज हम तीसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, अध्याय तीसरा है आपका। इसमें कौन से टॉपिक पढ़ने ये भी जानेंगे, कौन से मतलब आपके एक्सरसाइज कर चुके हैं वो भी जानेंगे। तो आज हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। तो ये आपका नया चैप्टर है और चैप्टर ये 3 है आपका एनसीईआरटी के। तो आज हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि दो चर, जैसे कि हमको दो चर जानना होगा कि जैसे कि ये दो चर होते हैं। एक पहला चर हो गया x, दूसरा चर आपका हो गया y और दूसरा चर हो गया आपका y। तीसरा ये युग्म। युग्म का मतलब होता है आपका जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, जिसे हम जोड़ते हैं जिसे। और ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक धातु वालों को हमने अभी बहुपद के चैप्टर में बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें एक धातु वाले हो उसे रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसका एक, जैसे कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो इसमें देखेंगे ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये रैखिक समीकरण है, जिसे कि इसमें एक घात है, इसमें भी एक घात है और ये आपका अचर राशि है। तो इसमें दो चर वाले हो गए रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब जोड़ा, तो ये आपका होगा पहला समीकरण। इसमें युग्म बनाना होता है यानी जोड़ा। तो जोड़ा बनाने के लिए हमें तीसरा भी ले सकते हैं। इसमें लेंगे 5x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये ले सकते हैं। इसमें भी आपका ये दो युग्म हो चुका है, इसी को कहते हैं युग्म। तो ये आपका युग्म हो चुका है, इसे कहते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। यही आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होता है, जिसमें x हो y हो। और ये युग्म का मतलब आप जान ही गए हैं कि जोड़ा होता है युग्म का मतलब। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम और जानते हैं क्या पढ़ना है हमको। और क्या इसका मानक रूप जानते हैं क्या होता है। मानक रूप से मानक रूप क्या होता है। मानक मानक रूप को जानते हैं क्या होता है। मानक रूप, मानक रूप क्या है। मानक रूप को जानते हैं, इसी इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, जैसे कि आप दो युग्म लेना होगा तो आपको पहले लेना है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका ये मानक रूप है। आपको इसे युग्म बनाने के लिए किसी में एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें हमें युग्म बनाने के लिए किसी दो या दो से अधिक मतलब चीजों मतलब आवश्यकता, व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, यानी किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तभी वो युग्म का रूप लेगा। अभी ये हमारा केवल एक युग्म थोड़ी है, ये हमारा रैखिक समीकरण है, जिसे कि हमें युग्म बनाने के लिए फिर हमको लेना पड़ेगा a2y, जिसमें दो लोग हों, a2x प्लस b2y प्लस c1 था ये, तो c2 हो जाएगा। ये आपका युग्म है। तो यही आपका ये मानक रूप है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि मानक रूप क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं मानक रूप। जैसे कि अब मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो देखते हैं पहला समीकरण जो होता है, इसे कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यही आपका स्टैंडर्ड रूम है। अगर आपको समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और भी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और इसके मानक रूप हो गया है। मानक रूप होने के बाद अभी हम जानते हैं कि आपके चैप्टर्स में कौन कौन से एक्सरसाइज हैं और कौन कौन से एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज आपका 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है और 3.8 है। तो इसमें आपका ये कर चुका है।
ये है, ये है, ये है, और बाकी ये सब कट चुका है। यानी 4 एक्सरसाइज आपके कट चुके हैं, बाकी 3 एक्सरसाइज आपके चैप्टर में रह गए हैं। तो अभी हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऐसे हो गया। जैसे कि अभी हम लेते हैं, इस पर क्वेश्चन भी लेते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन ले सकते हैं हम, जैसे कि लेते हैं 5x + 3y + 2 = 0, और यहाँ भी लेते हैं 6x + 5y + 3 = 0। तो ये आपका हो गया रैखिक समीकरण का युग्म। इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे आपको करना होगा। और जैसे कि हमको यहाँ पे a का मान निकालना होगा, तो कैसे करेंगे? a का मान आपका, जैसे कि a1 का मान हो जाएगा आपका 5, a2 का मान हो जाएगा आपका, मतलब b1 का मान हो जाएगा 3, और c1 का मान हो जाएगा 2। तो ये आपका रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें a2 का जब मान निकालेंगे हम, तो a2 का मान आपका 6 हो जाएगा, और b2 का मान हो जाएगा आपका 5, और c2 का मान हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। अब हम जानते हैं कि आपके इस चैप्टर में कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार की विधियां से आपको सवाल को हल करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर में 3 विधियां हैं, 3 विधियां हैं। तो स्टार्ट, पहला विधि आपका है आलेखन विधि, आलेखन विधि। दूसरा आपका है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा आपका है विलोपन विधि, डबल रोल वाली विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि इस विधि में सबसे आसान विधि होती है। डबल रोल, जैसे हम इसी प्रकार के इसी विधि से हम ज्यादा सवाल को करते हैं, ताकि हमारे सवाल आसानी से हो जाए, हमें ज्यादा कष्ट ना हो। अब हम जानेंगे कि आपके जो विधि है आपके चैप्टर में, आलेखन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो उस विधि में पहले हम आलेखन विधि को आलेखीय विधि से सवाल को हल करना सीखेंगे। आलेखीय विधि को इस प्रकार सवाल हम हल कर सकेंगे। तो उसको जानने से पहले हमको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा, तभी हम अपने आलेखीय विधि से सवाल को हल कर पाएंगे। तो आलेखीय विधि से हल करने के लिए आपको पहला स्टेप है ये कि सबसे पहले आपको जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया होगा, उसमें y का मान रखते हैं, x का मान भिन्न या दशमलव में ना। अगर हम y का मान रखते हैं तो हमें x का मान, जो y का मान रखने से जो हम अपने सवाल को हल करेंगे, तो उसमें देखना है कि x का मान हमें ना भिन्न में मिले ना दशमलव में मिले, या भिन्न में मिले ना दशमलव में आना चाहिए। x का मान या प्लस आ सकता है, या माइनस आ सकता है, या 0 भी आ सकता है। तो आपका y का मान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर स्टेप 2 में आपको रखना है, देखना है कि फिर x का मान रखते हैं। जब हमें y के मान से हमें x का मान प्राप्त होता है, फिर तो हम x का मान रख के y का मान प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 3 में दोबारा y का मान नहीं रख सकते। एक बार हम अगर y का मान 0 रख सकते हैं, तो दोबारा फिर हम y किसी चीज, मतलब चर राशि का मान नहीं रख सकते हैं। तो इस विधि से पहले एक सवाल को हल करना जानते हैं कि इस प्रकार एक सवाल हम अपने सवाल को कर सकेंगे। आपका क्वेश्चन है कि आलेखीय विधि से यहाँ हमको देखना है x पे आपका 6 है, y पे आपका 0 है। तो x पे आपका ये 6 है, y पे आपका ये 2 है। तो इसको जो हम स्ट्रेट लाइन पार करेंगे, तो ये आपका इस प्रकार जाएगा। मतलब आपको जो सीधा प्राप्त करना होगा, यहाँ करना होगा, ये होगा आपका, ये स्ट्रेट लाइन होके हो जाएगा इस प्रकार, ऐसे। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, ये ए बिंदु जो आपका है, ए बिंदु, तो वही आपका ए बिंदु। तो आपको इस सवाल को आलेखीय विधि से हल करना होगा। तो हम पहले अपने स्टेप से फॉलो करते हुए चलते हैं कि अपने स्टेपों को कैसे फॉलो करना है। तो
ये कह रहा है कि आप पहले सबसे पहले y का मान रखते हैं, फिर x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम अपने समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर अब y का मान हम जब 0 रखेंगे तो हम अपने समीकरण को पहले उतार लेते हैं। x प्लस 3y बराबर 6। तो हमको क्या करना है, y बराबर 0 रखना है। तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम किसी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो आपका x बराबर हो जाएगा माइनस का 6। इसको 0 हो जाएगा तो चाहे जोड़ो तो x ही प्राप्त होगा। इस तरह हम करते हैं कि x में प्लस 0 करेंगे तो हमें x ही प्राप्त होगा बराबर 6, यानी x बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर 6 प्राप्त हुआ है। तो हम अगर किसी भी हम x y को दर्शाते हैं तो x हमारा होता है भुज और y होता है हमारा कोटि। तभी हम किसी रैखिक समीकरण को युग्म में x y से दर्शाते हैं। तो हमको हमारा जैसे a बिंदु प्राप्त हुआ, हमको हमारा a बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, x का मान हमने क्या रखा है, यानी भुज का मान हमने 6 प्राप्त हुआ और y का मान हमने 0 प्राप्त किया है। अब हमारा ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें x का मान 0 रखकर y का मान प्राप्त, बिंदु b प्राप्त करना होगा। क्या प्राप्त करना होगा, बिंदु b प्राप्त करना होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं, अब x बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे। हमें 4 बिंदु प्राप्त करना होगा, क्योंकि हमारा आलेखीय विधि बनाने के लिए हमें 4 बिंदु को प्राप्त करना होगा। तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है हमारा समीकरण। अब इसमें x का मान 0 रखेंगे प्लस 3y इक्वल टू 6 और ये 0 हट जाएगा, 3y बराबर 6। y इधर ट्रांसफर करेंगे तो बटे में चले जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर बटे में जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका 2 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, y बराबर आपका 2 प्राप्त हुआ। इसलिए हमारा दूसरा बिंदु यानी b बिंदु हमारे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0,2। अब इसी प्रकार हम अपने समीकरण 2 से भी 2 बिंदु को निकाल लेते हैं, फिर अपने हम आलेखीय विधि को बनाएंगे। समीकरण आपका दूसरा क्या है, समीकरण 2 में अब हमने क्या कहा, x का मान हमें प्लस या माइनस या 0 भी आ सकता है, लेकिन हमें दशमलव में ना कि भिन्न में प्राप्त हो। तो हमें ना दशमलव में प्राप्त हुआ है ना कि भिन्न में प्राप्त हुआ है, हमें हमारा प्लस में प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा ये मान सही है y पे रखने पर। अब हम क्या करते हैं, फिर x का मान रखते हैं, यानी हमने फिर x का मान रखा, यानी x का मान हमने क्या रखा, x बराबर 0 रखा, तब हमें y का मान प्राप्त हुआ, तब हमारा दूसरा बिंदु भी प्राप्त हुआ। और तीसरे स्टेप में कहते हैं दोबारा मान हम नहीं रख सकते हैं, यानी हमें फिर उसके बाद कोई मान नहीं रखना है। अब हम समीकरण 2 में चलते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले फिर इसी को फॉलो करेंगे अपने नियम को। क्या है, सबसे पहले y का मान रखते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण दूसरा क्या है हमारा, 2x माइनस 3y बराबर 12 इक्वल टू 12। तो इसमें हम जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12 है। अब देखते हैं 2x प्लस ये जब 3 का मल्टीप्लीकेशन हम 0 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इसको हम जब यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 इक्वल टू 12। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 12, यानी फिर इधर हम करेंगे, इधर मल्टीप्लीकेशन में जब इसका हम ट्रांसफर यानी पंचांतर करेंगे तो हमें बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 12 इक्वल टू 2, यानी x बराबर 6 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा 6, क्योंकि हम जब 2 को 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो यानी हमारा जो पहला बिंदु C बिंदु आया है, क्या आया है, 6,0।
यानी हमारे ये बिंदु आपस में मिल रहे हैं, समान आ रहे हैं। और फिर तीसरा समीकरण 2 में हम अब x का मान रखते हैं। अब x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे 2x माइनस 3y आपका समीकरण है इक्वल टू 12। अब यहाँ हम 2 इंटू 0 करेंगे, माइनस 3y इक्वल टू 12, 0 यानी माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा। y बराबर 12 बटे माइनस 3, ये आपका y बराबर -4 आएगा। तो ये आपका समीकरण ये भी हो गया। आपका डी बिंदु आपका मिलता है 0, -4। तो इस प्रकार आपके 4 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। चारों बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, आपको इस प्रकार आलेखन बनाना होगा। अब हम आलेखन को बनाते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 10 रुपए की ग्राफी विधि वाली कॉपी मिलती है, जिसपे आपका एग्जैक्ट यानी राइट वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमको करना है, ये आपका y होता है यानी कोटि, ये आपका भुज इधर प्लस में होता है, इसे हम x डैश से प्रदर्शित करते हैं, इधर माइनस होता है आपका, इधर y डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम अपने इसको लिखते हैं, ये आपका 0 होता है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है, 4 हाँ 7 है, क्योंकि हमारा यहाँ x का मान 6 ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं जाना है। इसको हम और दूर कर सकते हैं, 4 5 6, यहाँ करते हैं 7 7, इधर आपका हो जाएगा प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, इधर आपका माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, क्योंकि हमारा माइनस में y का मान 4 तक ही गया है, तो हमें 4 तक केवल ध्यान रखना होगा। और नीचे आपका गया है -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये आपका हो गया क्या, ऐसे आपको आलेख पहले बनाना है। तो इसमें देखना है कि आपका डी बिंदु जो है, पहला ए बिंदु कहाँ है आपका 6, 0, यानी x पर आपका 6 है, y पे आपका 0 है, तो यानी y पे आपका 0 है यहाँ पे, और x पर आपका 6 पे है, x पर आपका 6 है, y पर आपका 0 है। क्या है ए बिंदु आपका, क्या है 6, 0, यानी 6, 0 ये आपका ए बिंदु है, और y पे आपका है क्या 0, 2। तो ये आपका ये एक आलेखन होगा। फिर दूसरे आपको देखना है क्या, इस पे दूसरे वाले समीकरण में देखना है कि x पर 6 है, y पर -4 है, तो यानी x पर आपका 6 है और y पर -4 है, तो यहाँ देखना है ये आपका है और ये आपका है, तो ये आपका सीधे ऐसे जाए, गड़बड़ हो जाएगा। ये आलेखन वाली काफी भी अच्छी बनती है, एकदम सीधी जाएगी, यानी जहां ये दो रेखा आपस में काटेंगी वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट होगा। तो ये आपका x पर कितना है, x पर आपका है C बिंदु 0, 6, और y पर आपका है, y पर कितना है 0, -4, 0, -4, ये आपका y बिंदु है। तो इसी प्रकार आप आलेखन बिंदु पर जब
आलेखीय विधि वाले कॉपी पर बनाएंगे तो आपका एकदम सही वैल्यू प्राप्त होगा, यानी अच्छे से ये आपस में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसी को ये जहां रेखाएं आपस में काटती हैं तभी हमारा एक कंडीशन बनता है, क्या होता है, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2, यानी a का मान जो a2 का मान है या ना b1 ना b2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी आपस में काटती हैं। तो इसी को कहते हैं हमारी ये आलेखन विधि। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको एक होमवर्क भी देते हैं, तो इस सवाल को आपको फिर से बताते हैं किस प्रकार करना है। पहला सवाल आपका समीकरण दे रखा है, क्या समीकरण दे रखा है कि क्वेश्चन ये आपका कि इस समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना है। तो आलेखीय विधि से जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, x + 3y आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 12, यानी हमको इस समीकरण दोनों युग्म को यानी रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना होगा। तो आलेखीय विधि में हमने पहला स्टेप बताया था कि आपको y का मान रखना होगा। y का मान रखेंगे तो हमें ना x का मान ना भिन्न में प्राप्त हो ना ही दशमलव में प्राप्त हो, हमें x का मान केवल प्लस या माइनस या जीरो में प्राप्त हो, तभी हम अपने सवाल को कर सकेंगे। और दूसरा स्टेप है कि उसमें फिर x का मान रखें, और तीसरे में है, तो ऐसे हम करते हैं, पहले क्या करते हैं, समीकरण को उतारते हैं, समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद हम x बराबर जब 0 रखेंगे तो हमें y बराबर 2 प्राप्त हुआ है, यानी हमारा a बिंदु 6,0 प्राप्त हुआ है, b बिंदु 0,2। यहाँ हमको लिखना, सवाल करने के लिए पहले अपने बिंदुओं को लिख लेना चाहिए ताकि हम अपने बिंदु को बार बार देखें ना। इधर 0,2 c बिंदु आपका था 6,0 और d बिंदु था आपका 0,-4। तो इस प्रकार आपको सामने लिख लेना कि ताकि हमको बार बार इधर देखना ना पड़े। और तीसरा आपका फिर समीकरण 2 में हमें y का मान 0 रखना होगा, तो हमें फिर y का मान प्राप्त हुआ, x का मान 6 प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद y का मान, जब x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ माइनस। तो इस प्रकार हमको आलेखीय विधि प्राप्त बनाना होगा, तभी हमारे सवाल हो पाएंगे। फिर अपनी प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में करती हैं, तो इसी को हम कहते हैं असंगत रेखाएं, मतलब असंगत कंडीशन, असंगत हल होते हैं जिसमें अपनी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इसी को कहते हैं, इस कंडीशन को आप कहेंगे क्या, अद्वितीय हल। इसमें अद्वितीय हल है, मतलब जो असंगत है, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी कर रही हैं, रेखाएं इस प्रकार कट रही हैं, इस प्रकार। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास में समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के बाद हम अपनी क्लासेस को लगातार लेके आएंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर बूस्ट कर देंगे, मैथ में अच्छा एक प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि हमारे मैथ को एकदम अच्छे नंबर गेन कर सके एग्जाम में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।